इमेजिन कीजिए आप एक लिफ्ट के अंदर हैं जो स्पेस में कहीं तैर रही है। आपका वजन 0 है और आप फ्लोट कर रहे हैं। अचानक लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगती है। आप नीचे गिरते हैं और आपको अपने पैरों पर दबाव महसूस होता है। आपको लगता है कि ग्रेविटी वापस आ गई है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वहाँ ग्रेविटी थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक्सेलरेशन था और आपका दिमाग उसे ग्रेविटी समझ बैठा। यही है आइंस्टीन का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, जहाँ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दुनिया को 3 डायमेंशन में देखते हैं, लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि एक चौथा आयाम भी है जो हर चीज को साइलेंटली कंट्रोल करता है। वो इसे कहते हैं समय। और जब स्पेस और टाइम एक हो जाते हैं तो बनता है स्पेस टाइम फैब्रिक। अब कल्पना कीजिए कि ये ब्रह्मांड एक इनविजिबल फैब्रिक है और हर वो चीज जिसके पास मास है वो इस फैब्रिक को मोड़ देती है। जैसे एक भारी गेंद खिंची हुई चादर को नीचे दबा देती है। हमारा सूरज इस फैब्रिक को गहराई से मोड़ता है और हम उस मोड़ के अंदर जी रहे हैं। न्यूटन ने कहा कि सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि ये कोई खिंचाव नहीं है। अर्थ बस एक जियोडेसिक पाथ पर चल रही है। और जियोडेसिक मतलब कर्व्ड स्पेस में सबसे सीधा रास्ता। आपको लग रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन असल में वो बस गिर रही है और लगातार गिर रही है, लेकिन कभी टकराती नहीं, क्योंकि स्पेस खुद मुड़ा हुआ है। ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि समय को भी मोड़ देती है। जहां मास ज्यादा होता है वहां समय धीमा चलता है, और जहां ग्रेविटी गहरी वहां हर सेकंड भारी। आपके पैरों के पास समय आपके सिर से थोड़ा धीमा चलता है, मतलब आपका शरीर भी एक समान समय में नहीं जी रहा। और यही कारण है कि सैटेलाइट को हर दिन समय को एडजस्ट करना पड़ता है। अब आते हैं अपने फेमस एग्जाम्पल पर कि आखिर वो सेब गिरा ही क्यों। न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी ने उसे खींचा, लेकिन आइंस्टीन कहते हैं नहीं, जब तक वो पेड़ से जुड़ा था तब तक वो अपने नेचुरल पाथ से रोका जा रहा था। जैसे ही वो टूटा उसने स्पेस टाइम का सीधा रास्ता पकड़ लिया। मतलब सेब नीचे नहीं गिरा बल्कि धरती ऊपर आई और उससे टकराई। साल 1919 जब सूर्य ग्रहण को मेजर किया गया तो तारों की रोशनी सूरज के पास से मुड़ी, जैसे स्पेस खुद झुक गया हो। और यहाँ आइंस्टीन सही साबित हो गए। आज आपका जीपीएस हर दिन 38 माइक्रोसेकंड एडजस्ट करता है, क्योंकि स्पेस में समय की गति अलग है। अब अगर ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है तो फिर हम जो गिरना महसूस करते हैं वो असल में क्या है? शायद हम कभी रुके ही नहीं। शायद हम हर पल एक इनविजिबल कर्व पर चल रहे थे, जहां हर कदम पहले से तय रास्ते का हिस्सा है। आपको लगता है कि आप खड़े हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप लगातार गिर रहे हैं। बस आपका रास्ता इतना परफेक्टली मुड़ा हुआ है कि आपको गिरना महसूस नहीं होता। और यही ब्रह्मांड की सबसे खामोश सच्चाई है।